का पहला चैप्टर निकालो, सबक नंबर 1 और पेज नंबर भी 1, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की दर्जाबंदी, जानदारों की। अच्छा जी, अब आगे सबक के पेज नंबर 2 निकालो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। There are numerous types of organism found on our earth. हमारी जमीन पर बहुत से जानदार रहते हैं। These organisms are different from each other. ये जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ है। Different किसे कहते हैं? मुख्तलिफ। There are no similarities among them. उनमें सिमिलैरिटी नहीं है, एकसानियत नहीं है। Some have few similarity characteristics, लेकिन कुछ में सेम खुसूसियात पाई जाती हैं। एक्टिविटी है 1.1 पर राइट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो नीचे आपको उन्होंने जानदार दिए हैं, ऑर्गेनिज्म दिए हैं, आपने उनको ग्रुपों के हिसाब से जो उनकी सेम खुसूसियत है, जिनकी उनको एक ग्रुप में और जिनकी एक जैसी है उनको एक ग्रुप में, इस हिसाब से आपने ग्रुप बनाने हैं। और वो चीजें कौन कौन सी हैं? गुआवा, फाउल, पिजन, मैंगो, स्पैरो, स्नेक, रोज, क्रोकोडाइल, सनफ्लावर, लिजर्ड, कैट, टाइगर, काउ, टॉर्टोइस, गॉट एंड डव। फॉर एग्जांपल, रोज, फाउल, स्नेक एंड गॉट हैव बीन प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स। मिसाल के तौर पर रोज, फाउल और स्नेक और गॉड, इनके 4 ग्रुप बन गए हैं। ठीक है, इन चारों ग्रुपों में बाकी जानवरों को भी आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर जैसे व्हाई डिड यू पुट रोज एंड मैंगो इन वन ग्रुप, आपने रोज और आम को एक ग्रुप में क्यों रखा है? इसलिए कि रोज भी एक पौधा है, पौधे से निकलता है, और मैंगो भी एक पौधा है, पौधे से निकलता है। ठीक है, इसी तरह why did you put fowl and pigeon in another group? अब फाउल और पिजन को आपने एक ग्रुप में क्यों रखा दूसरे में? क्योंकि वो दोनों परिंदे हैं। वो क्या है? परिंदे हैं। इसी तरह you place the organism of similar characteristics in one group. For example, you made a group of flowering plant with mango, guava, rose and sunflower. मिसाल के तौर पर आप फ्लावरिंग प्लांट का एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें मैंगो, गुआवा, रोज और सनफ्लावर रखते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और ग्रुप आप बनाते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी सेम खुसूसियत है। उनमें कौन कौन से हैं जी? पिजन, डव एंड स्पैरो। फाउल, पिजन, डव एंड स्पैरो, ये चारों क्या है? परिंदे हैं। ये चारों क्या है? ऑल ऑफ देम हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनकी खुसूसियत जो है वो सेम है, यानी कि चारों परिंदे हैं। ठीक है, चारों उड़ते हैं, चारों के पर हैं, चारों की चोंच है, चारों के पंजे हैं, इसलिए इनकी खुसूसियत सेम है। You have separated the organism on the basis of similarities and differences. आप ग्रुपों को इनकी यकसानियत और उनके एक जैसे होने की वजह से अलग-अलग कर सकते हैं। Thus you have classified the organism. इस तरह आप दर्जाबंदी करते हैं, यानी कि जानवरों की आप दर्जाबंदी कर सकते हैं। To put the organism into separate groups on the basis of similarity and differences is called classification. इस रद्द अमल को जो हम जानदारों की यकसानियत, उनके खुसूसियात के लिहाज से उनको ग्रुपों में तकसीम करना क्लासिफिकेशन कहलाता है, दर्जाबंदी कहलाता है। ठीक है, समझ आ गई है? आगे वाला पेज है पेज नंबर 3। आगे due to the structure and other characteristics of organism we can identify and study them. We can also know the relationship among organisms. इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से, इनकी खुसूसियत के लिहाज से हम इनको स्टडी करते हैं और इनके बारे में जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इनका दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है। इनको तकसीम करने के लिए या इनकी दर्जाबंदी करने के लिए एक किंगडम सिस्टम बनाया गया है जिसको 5 किंगडम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 किंगडम सिस्टम। उसमें पहला किंगडम सिस्टम में पहले ग्रुप में क्या है जी? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा और प्रोटेस्टा जो है ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें
इनमें छोटे बैक्टीरिया और वायरस पाए जाते हैं, ठीक है। मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंजाई, ये तीन जो ग्रुप है इनमें छोटे बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर ये ग्रुप बनाया गया है। प्लांटी जो है वो प्लांट की मदद से, यानी प्लांट पौधों को कहते हैं, पौधों के ही दर्जाबंदी के लिहाज से प्लांटी ग्रुप बनाया गया है। एनिमेलिया, एनिमल जानवरों को कहते हैं, इसलिए एनिमेलिया यानी कि जानवरों के हिसाब से इसकी दर्जाबंदी की गई है, इसका ग्रुप बनाया गया है। सबसे पहला ग्रुप है जी मोनेरा। These organisms are made of one cell. ये जो जानवर हैं ये एक सेल से बनते हैं। Their structure is very simple. इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल होता है। These include bacteria, singular bacterium. Bacteria are found everywhere on earth. इस ग्रुप में बैक्टीरिया शामिल होते हैं। जो बैक्टीरिया है जमीन पर हर जगह पर मौजूद होते हैं। Some bacteria can prepare their food. कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते हैं। Many bacteria obtain food from the organism and dead bodies. लेकिन बहुत से जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, यानी कि दूसरे जानवरों पर उनका इन्हिसार होता है या फिर किसी डेड बॉडी से हासिल करते हैं। Some bacteria cause diseases in plants and animals. कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो जानवरों और पौधों में बीमारियों का सबब बनते हैं। जानवरों और पौधों में अच्छा जी, अगला ग्रुप है जी प्रोटेस्टा। मोस्ट ऑफ देम लिव इन वाटर। इसमें से जो ये जो जानवर है, ये जानदार हैं, ये पानी में रहते हैं। किसमें रहते हैं? इस इम्यून सिस्टम इंक्लूड्स, इनमें जो शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम एंड अलजी, स्पाइरोग्रा, एमोटिया और पैरामीशियम आर मेड ऑफ वन सेल। ये भी एक सेल से बनते हैं। अलजी में कंसिस्ट ऑफ वन सेल और मैनी सेल, लेकिन जो अलजी है इसका एक से ज्यादा से सेल से मिलकर बनती है। अलजी आर फाउंड इन रिवर्स। अलजी जो है वो दरियाओं पर पाई जाती है, पॉन्ड्स पर पाई जाती है और ओशन और समुद्र पर पाई जाती है। दे हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे जानदार जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है उनका रंग सब्ज होता है और वो अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते हैं। और ऐसे जानदार जिनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता वो अपनी खुराक खुद पैदा नहीं कर सकते, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आगे आ गया तीसरा ग्रुप है, तीसरा सिस्टम है जी फंजाई। Some fungi are made of one cell. कुछ फंजाई जो हैं वो एक सेल से बनते हैं। Many fungi are made of more than one cell. लेकिन बहुत से ऐसे फंजाई हैं जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। कुछ such fungi have filament-like bodies. ऐसे फंजाई में उनकी जो बॉडी होती है वो फिलामेंट टाइप की होती है। फंजाई need moisture for growth. फंजाई जो है उसको क्या चाहिए होती है? नमी चाहिए होती है बढ़ने के लिए। ग्रोथ कहते हैं बढ़ना, उसको बढ़ने के लिए नमी चाहिए होती है। They do not have chlorophyll, उसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। So they cannot make their own food, इसलिए वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता। They absorb food from the place where they live, वो अपनी खुराक वहां से जज़ब करता है जहां से वो रहता है। Yeast is a microscopic fungi. Yeast जो ब्रेड को लग जाती है, राइजोपस ईस्ट, ये ब्रेड को रोटियों को लग जाती है और लीड ऐसी लग जाती है ना, उधर से अपनी खुराक ये हासिल करती है। राइजोपस इज कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड। राइजोपस जो है वो एक ब्लैक ब्रेड मोल्ड है। इट ग्रोज ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट। ये कहाँ पर ग्रोथ करती है? ये ब्रेड पर और फ्रूट्स पर। किस पर? और आपने देखा होगा तो जो हमारे फल है उनमें से दाग से लगे होते हैं, ठीक है, लगे होते हैं ना, वो पीली लगी होती है, उसको राइजोपस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्ट या राइजोपस। ठीक बेटा। इसके बाद है द मशरूम्स आर अम्ब्रेला लाइक। मशरूम जो है वो अम्ब्रेला की तरह होती है। दे ग्रो ऑन फाइल्स ऑफ रोटन मैटर, वो रोटन मैटर और उनके फाइल्स पर बढ़ती है। आपने आगे वाला पेज निकालो, पेज नंबर 4। ये आपके सामने तस्वीरें बनी हुई है मशरूम की, राइजोपस की और ईस्ट की। ये किंगडम फंजाई है, इसमें ये जानदार पाए जाते हैं। मशरूम खाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, पता है आपको, लेकिन ये ज्यादा पक जाए तो ये पॉइजन का बायस भी बनती है। क्या होती है? जहर बन जाती है, ठीक है। आगे है जी चौथा इम्यून सिस्टम है जी प्लांटी।
ये प्लांटी जैसे हम नाम से कहते हैं कि प्लांट पौधों को कहते हैं, इसलिए इस ग्रुप में पौधों का जिक्र होगा, यानी कि पौधों के ऑर्गेनिज्म का, हाँ जी, इसलिए इसका नाम प्लांटी रखा गया है। These organisms are made of more than one cells। ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जानदार हैं, ये एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। They are called plants। इनको प्लांट कहते हैं। They have chlorophyll in their leaves। इनके पत्तों में क्लोरोफिल मौजूद होता है। So they are able to make their food by using the energy of the sun। इसलिए ये अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते हैं सूरज की तवानाई के जरिए। Due to chlorophyll, their leaves are green in color। क्लोरोफिल की वजह से इनके पत्तों का रंग जो है सब्ज होता है। लो जी, ये प्लांटिंग कमल हो गया। आगे कुछ प्लांट आपको दिखाए गए हैं, फ्लावरिंग प्लांट, पाइन और फर्न। ठीक है, आगे आ गई किंगडम पांचवा, एनिमेलिया। These organisms are made of many cells। They are called animals। एनिमल्स की वजह से इसका नाम एनिमेलिया रखा गया है, इसलिए इस ग्रुप में एनिमल्स का जिक्र होगा। ये एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। They do not have chlorophyll। इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। So cannot their food। इसलिए ये अपनी खुराक So they cannot make their food। इसलिए वो अपनी खुराक खुद पैदा नहीं कर सकते। They can move from one place to another place। और ये एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से हरकत कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 5 किलोमीटर सिस्टम तक आपने साइंस का टॉपिक पूरा करना है। ठीक है बेटा।